हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनाया जा सकता है। तो आज मैं आपको बता दूंगा कि पहले तो हमें रिस्क और रिवार्ड मेंटेन करना चाहिए और क्वांटिटी को मैनेज करना चाहिए। ये नहीं है कि हम लॉस तो बड़ा ले लें और प्रॉफिट की तरफ चलें तो छोटा प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर आ जाएं। हमें ये चीज़ें पहले तय करनी होगी कि हमें प्रॉफिट कितना लेना है और लॉस कितना लेना है, ठीक है। और दूसरा, हमें मार्केट की डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि आज डायरेक्शन किस तरफ है। तो डायरेक्शन फाइंड आउट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग कहाँ पे हो रही है, उसी की उसी को देखकर हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। जैसे कि आज मैं आपको बता दूं, मिनिमम 15 मिनट या 30 मिनट का चार्ट ले लीजिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग कहाँ पे हो रही है। अब ये देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा। इस दिन देखिए यहाँ पे सेलिंग हुई है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे हुए हैं 23,660 के करीब। तो यहाँ पे ओपनिंग हुई, मार्केट तुरंत ट्रांजेक्शन में आ गया और ये देखिए डे लो तक चला गया। इसी तरह दूसरे दिन भी यहाँ पे ओपनिंग हुई और मार्केट तुरंत रिजेक्शन में आ गया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग सेलर बैठे हुए हैं। और ये कल का देखिए चार्ट, यहाँ पे भी ओपन हुआ और तुरंत रिजेक्शन में आ गया और सेलिंग में चला गया। इसी प्रकार मार्केट में आप स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखिए, आप 3 दिन के लो को देखिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे हो रही है। स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है वहाँ पे मार्केट रिवर्सल ले लेता है, ठीक है। और इसमें आप ये चीज़ भी मैनेज करके चलिए कि क्वांटिटी अपन हमेशा एक लोड से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो तुरंत ये नहीं होना चाहिए कि हम 2 लोड से ट्राई, पहले लोड में लॉस हुआ तुरंत क्या करते हैं कि हम 3 या 4 लोड पे चले जाते हैं। दूसरी ट्रेड का कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि आपकी सक्सेसफुल ही होगी। तो उसमें क्या होता है कि क्या कई बार दूसरी ट्रेड भी लॉस में चली जाती है, तो उसमें लॉस बड़ा हो जाता है। उसके बाद में क्या है, ट्रेडर की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, उसके बाद में वो लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस लेता रहता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्वांटिटी मैनेज करके चलना है। और इसी प्रकार आपको डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करनी है, ओवर ट्रेड नहीं करनी है, लॉस को मैनेज करना है। और आपको जो भी मार्केट से नॉलेज मिले उसको आपको कंटिन्यू करना है। ऐसे नहीं है कि आपका, मान लीजिए हम यहाँ पे लॉस हुआ, तो उसका आपको लॉस होते ही पता चल जाएगा कि आपका लॉस किस वजह से हुआ है। लेकिन आप क्या करते हो, यहाँ पे अगर आपका कोई ट्रेड गलत चला गया तो यहाँ पे आप भूल जाते हो कि मेरा पिछला ट्रेड जो पिछले दिन लॉस में गया था वो किस रीज़न से गया था, और वो गलती मैं कहीं यहाँ पे दोबारा तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसे भूल जाते हो। अगर आपको मार्केट में नॉलेज बढ़ाना है तो आपको कंटिन्यू करना होगा, नॉलेज को कंटिन्यू करना होगा। और मेन होती है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मार्केट से 100 पॉइंट निकाले जाते हैं, ऐसे होता है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 30 पॉइंट का समथिंग टारगेट रखना चाहिए। आप हमेशा, ये होता है कि मार्केट में लॉट साइज बढ़ता है, कभी भी क्वांटिटी पे डिपेंड रहना है, हमें पॉइंट पे डिपेंड नहीं रहना है। पॉइंट हमारे 30 होने चाहिए। आप 1 मंथ कंटिन्यू एक लोड से ट्रेडिंग करो 30 पॉइंट के साथ, आपका कैपिटल बढ़ेगा तो लोड साइज ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। सेकेंड मंथ आप अगर 2 लोड से ट्रेडिंग करते हो तो आपका कितना हो गया पॉइंट, 60 पॉइंट का हो गया टारगेट। आप 2 लोड से ट्रेडिंग करो, तीसरे मंथ आपने फिर एक लोड बढ़ा लिया, इसी प्रकार आपके 90 पॉइंट हो गए। इसी प्रकार ट्रेड करते करते क्वांटिटी आपको बढ़ानी है, पॉइंट नहीं बढ़ने चाहिए, ठीक है। ऊपर मिल रहा है कोई बात नहीं, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके ले सकते हो, लेकिन अपना टारगेट 30 पॉइंट का ही होना चाहिए। हाँ, कोई पोजीशन ऐसी होती है जहाँ पे आपको लगता हो कंफर्म, उसमें आप वेट कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं मानता। मेरा यही मानना है कि मैं 30 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ। उसके बाद में अगर मेरे को कुछ ऊपर मिलता है तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ ले लेता हूँ, लेकिन इसमें आपको मैनेज करना होगा। कभी भी पॉइंट नहीं बढ़ते, 100 पॉइंट कभी भी कैप्चर नहीं कर पाता हर बंदा, लेकिन आपको क्वांटिटी मैनेज करनी है। धीरे धीरे कैपिटल ग्रो कीजिए, उसके बाद में क्वांटिटी बढ़ाओगे, आपका ऑटोमेटिक पॉइंट कैप्चरिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार अपने को रिस्क रिवार्ड और लॉस को मैनेज करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है और स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी है, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे
और जो भी नॉलेज आपको मार्केट से मिलता है उसको कंटिन्यू करना है, भूलना नहीं है। ओके, थैंक यू।